इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, हम जर्नलिस्टों को, अडयाला में हम मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएं और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। अच्छा, ये वो बात है जो उन्होंने खुद बताई थी। फिर आप लोगों तक कोई डील, कोई ऐसी बात जो ट्रैवल करके पहुंची हो कि क्या ऑफ़र किया गया, कोई बात, कोई डायलॉग? ये तो बात उन्होंने खुद बताई। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुकी हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफर्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें। अच्छा, वजारत दाखिला कह रही है कि हम आईडी कार्ड सील ब्लॉक करेंगे। क्या आईडी कार्ड? पासपोर्ट इख्तियार ही नहीं है आईडी कार्ड ब्लॉक और करके। दाखिलों से आपको कोई बंदा पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो निकलवा देंगे उसे। इसका फिर क्या करेंगे आप? हुकूमत और रियासत अपने बच्चों को धमका रही है, धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब आप बच्चों को कहते हैं कि तुमने अपने हक की बात की तो हम तुम्हारे दाखिले कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारे संदे कैंसिल कर देंगे। किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत? 2 घंटे बाद अदालतें आपका वो फैसला उठा के आपके मुंह पे मारेंगी। फैसलवाड़ा रूल्स कहते हैं, आप कंप्रोमाइज, सारे कंप्रोमाइज हैं, कंप्रोमाइज हैं। अगर इस आप तरह का क्यों? अगर आप किसी न्यूट्रल आदमी की बात को कोट करेंगे तो मैं उसका जवाब देना पसंद करूंगा। राइट। एक आदमी जो हमें छोड़ के चला गया, जी राइट, जो हमारे सख्त तरीन मुखालिफ हैं, और हर दफ़ा जब हम इस किस्म की कोई मूव करते हैं तब वो आके टीवी पे बैठ जाते हैं। यही एक नेचुरल टिपिकल पैटर्न है उनके आने का और गुफ्तगू करने का। और वो सिवाय गंदी गुफ्तगू के, जो मेरे ख्याल में कई दफ़ा जवाब के भी काबिल नहीं है, उसकी वो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। तो मैं ऐसे आदमी को जो मेरा मुखालिफ है वो मेरे ऊपर क्या सनद दे सकता है? मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, मैं आपका सियासी मुखालिफ हूं, मैं आपके बारे में जो बात करूंगा वो गलत ही करूंगा, अपने बोस के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर। हवाला न्यूट्रल ले लेते हैं। मैं खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, बड़े मेहरबान है, बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तो न्यूट्रल तो वो भी नहीं है, उन्होंने अपनी पोलिटिकल पार्टी बना ली, आपको पता होगा। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी चले एक सियासी राय के तौर पर न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? एक आदमी पार्टी लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे नवाज शरीफ साहब के साथ 10 बंदे थे, 10 में से 9 कंप्रोमाइज़ थे, 1 कमज़ोर था। तो ये मारूजी हालात हैं इस मुल्क के। इसमें पीपल्स पार्टी के दौर के आप हालात देख लें। देखें, ये जो टर्म कॉम्प्रोमाइज़ इस्तेमाल की गई है ना, ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए इस्तेमाल की। मैं लोगों को बड़ा वाज़े बता देता हूँ, जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा और 8 फरवरी से लेके आज तक जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहा है, उसने कोई वफा का इम्तिहान नहीं देना किसी को। ना उसकी मोहब्बत का, खूबसूरत फिक्र है, वफा का इम्तिहान, बहुत अच्छा, ठीक है, और ना कोई उसकी मोहब्बत को टेस्ट करने की कोशिश करे। ये लोगों की खान के साथ मोहब्बत है, किसी से सनद नहीं चाहिए किसी को। सो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ है, ये हमारे दुश्मन और हमारे सियासी मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि लोगों ने अपने बच्चे भी घर से बेघर कर दिए हैं, लोगों ने अपने कारोबार तबाह कर दिए हैं, लोग अभी तक खान के साथ खड़े हैं। और देखें, ये जो कमज़ोर पत्ते होते हैं ना, ये झड़ जाते हैं, ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। बहुत से झड़ गए हैं और अगर आगे भी कोई ऐसे हुए तो भाग जाएंगे। अच्छा, वजारत दाखिला कह रही है कि हम आईडी कार्ड सील ब्लॉक करेंगे। क्या आईडी कार्ड? पासपोर्ट इख्तियार ही नहीं है आईडी कार्ड ब्लॉक करके। दाखिलों से आपको कोई बंदा पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो निकलवा देंगे उसे। इसका फिर क्या करेंगे? आपके साथ जितने नौजवान जाएंगे वापस आए तो उनके ब्लॉक्स हों, आईडी कार्ड, वो बेचारे जो हालात इस मुल्क में बने हुए हैं, बंदे पहले ही छोड़ने को तैयार हैं, ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो तो जानू तैयार नहीं, वो तो रहना ही नहीं चाहते। अनार्की से हट के भी तो चीजें हो सकती हैं। सर, ये फजूल बातें हैं। हुकूमत और रियासत अपने बच्चों को धमका रही है, धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब आप बच्चों को कहते हैं कि तुमने अपने हक की बात की तो हम तुम्हारे दाखिले कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हारे संदे कैंसिल कर देंगे। किस इख्तियार के तहत, किस कानून के तहत? 2 घंटे बाद अदालतें आपका वो फैसला उठा के आपके मुंह पे मारेंगी। क्या समझते हैं आप ये समझते हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकी से पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान को छोड़ देगा? वो आपने 9 महीने बंदों का कुबत खानों में रख के मारा है। जब वो निकले हैं तो फिर वो खड़े हुए थे बाहर किसी ना किसी स्टेज पर इमरान खान के नारे लगाते हुए। अली मोहम्मद खान अडयाला से आए तो उन्होंने कहा कि जो कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, जो मुज़ाकरात के लिए थी, जो डिस्कशन करती थी, डायलॉग करती थी, अब किसी ने बात करनी तो बानी के साथ करें डायरेक्टली। वो कमेटी भी गैर फाल हो गई। देखिए, फोकल पर्सन खान साहब ने नॉमिनेट कर दी है। आई वुड रादर लिसन टू व्हाट फोकल पर्सन, जो खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया आज से 3 दिन पहले, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना फैले। तो कोई मुस्तनद फोकल पर्सन अगर कोई बात करेगा तो मैं ज़रूर उसका अली मोहम्मद फिर भी मुस्तनद हवाला हमारे भाई हैं, मगर पार्टी कन्फ्यूजन से बचने के लिए लोगों को नोटिफाई करती है। देयर इज अ रीजन। खान साहब ने भी किया थी। डिसिप्लिन तो यही कहता है जो आप फरमा रहे हैं, डिसिप्लिन। तो अब मुझे आखिरी में उनकी बात का एहतराम है, वो मेरे भाई हैं, उनकी बात का एहतराम है, मगर मुझे नहीं पता कि वो किस कमेटी की बात कर रहे हैं और किसने क्या करना है, कैसे नहीं करना है।
कल वो हमारी मुलाकात जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं खान साहब से, तो फिर गलत मुक गई ना, था मतलब है। इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहिबा ने, हम जर्नलिस्टों को, अडयाला में हम मौजूद थे, बाकी सारे बीट रिपोर्टर, बड़े स्टार, बड़े ज़बरदस्त लोग वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया हमें, ये कोई 3 फरवरी था, इद्दत केस का फैसला आना था जी। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप बनी गाला रुक जाएं और 2 साल 3 साल चुप रहें, खामोश रहें। अच्छा, ये वो बात है जो उन्होंने खुद बताई थी। फिर आप लोगों तक कोई डील, कोई ऐसी बात जो ट्रैवल करके पहुंची हो कि क्या ऑफ़र किया गया, कोई बात, कोई डायलॉग? ये तो बात उन्होंने खुद बताई। ऑन रिकॉर्ड तो यही है वो जो कह चुकी हैं। उसके बाद खान साहब को भी वक्तन फ़वक्तन ये ऑफ़र्स वो करते रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 2 साल के लिए यहाँ ना रहें, और 2 साल में ये जो इंस्टॉल्ड हैं ये अनइंस्टॉल हो जाएंगे और फिर आप वापस आ सकते हैं। मगर खान अपने लोगों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। 25 को उठते हैं, 25 को जागते हैं और इर्द गिर्द देखते हैं कि जो 25 को जागने वाली तो बात ही नहीं है। जो जब आप सफर कर रहे होंगे तो थोड़ी देर सो गए, रास्ते में ही होंगे सारे, एक पल के लिए सो गए। हाँ। आप जागे हैं तो आपने सोचा कि जो जमे गफीर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। फर्ज करें इसके बरक्स भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, जैसा गुमान करोगे ना मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। बी पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी पॉजिटिव। अच्छा ख्याल करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, गिव योर 100%, अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छे ख्याल में तो फिर जो KPK के आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे ओहदे संभालने चाहिए और वर्कर एहतजाज जाके करें। नहीं, उसके अच्छे गुमान में तो ये सारी चीज़ें, 2 जिम्मेदारियां ना, 47 लाख बच्चा बाहर है KP में, उनकी 2 जिम्मेदारियां, वो सदर भी है ना, उन्होंने वो जिम्मेदारियां भी पूरी की। और फिर अगर वो सदर ना भी होते, आपको देते हैं सदारत, इसमें कौन सा मसला है? अगर वो सदर ना भी होते तो जब इमरान खान साहब कह देते हैं कि तुमने इसको लीड करना, अच्छे खासे हैंडसम है आप, आपको सदारत देते हैं, क्या मसला? नहीं, वो हैंडसम होने के ऊपर या अच्छे भले होने पे सदारतें नहीं मिलती, वो आपकी वोकल भी हैं, ब्लंट भी हैं, तजर्बा है आपका, आपकी एबिलिटीज के ऊपर। और मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन खान जो थे वो डिजर्व करते थे जो जिम्मेदारी खान साहब ने उनको दी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये किया है शायद ही कोई